इधर यूपी में कोरोना को काबू में करने के लिए अब आगे क्या है योगी का मास्टर प्लान। बिहार के अस्पताल में कैसे टला बड़ा हादसा, यूपी के शाहजहांपुर में कैसे हुआ कोरोना का विस्फोट। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट में। देश में कोरोना के नए केस तो घट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। इसकी वजह है अभी बड़ी संख्या में एक्टिव मरीजों का होना। मौत के मामले में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे भयावह है। प्रदेश में 24 घंटे में 960 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में भी 349 लोगों की जान एक दिन में गई है। दिल्ली में 337 और तमिलनाडु में 303 जानें 24 घंटे में गई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस पर कोविड पर बनी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कोविड संक्रमण से मुक्त कुछ लोगों में ब्लैक फंगस फैलने की जानकारी मिली है। ऐसे में इसके इलाज के लिए जरूरी गाइडलाइंस तुरंत जारी किए जाए। सीएम ने इसके लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों, सीएमओ और दूसरे मेडिकल स्टाफ को जल्द से जल्द प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का दौरा करेंगे। राज्य में कोरोना संकट से निपटने के कामों पर मुख्यमंत्री लगातार खुद नजर रख रहे हैं। योगी रविवार सुबह 8 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे नोएडा में होगा। इसके बाद वह मेरठ जाएंगे और फिर शाम 5 बजे के बाद गाजियाबाद जाएंगे। देश में इस वक्त 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस है। 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां नए केस और सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि तमिलनाडु चिंता का विषय बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनाने के प्रयासों का असर दिखने लगा है। देश में पिछले साल पॉजिटिविटी रेट 21.9% थी, जो घटकर 19.8% पर आ गई है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, दमन, दीव, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खास तौर से पॉजिटिविटी रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 25 अप्रैल से 12 मई के बीच कोरोना से हुई 65 मौतों की जानकारी स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दी गई। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की जांच के बाद मामला सामने आया। हरिद्वार के 500 बेड वाले इस बाबा बर्फानी अस्पताल में इससे पहले भी कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते डाटा अपडेट नहीं हो पाया है। बिहार के गोपालगंज सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इसके ट्रामा सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले ऑक्सीजन का पाइप फट गया। इस दुर्घटना के बाद ट्रामा सेंटर में मौजूद 8 मरीजों की हालात बिगड़ने लगी। आरोप है कि सुबह से ही ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मरीजों के परिजनों ने हालात को देखकर हंगामा शुरू किया, तो आनन फानन में ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। जयपुर में अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसबी टीम की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम ओमवीर और पवन है। ओमवीर RUSS अस्पताल में ठेके पर बिजली कर्मी है, जबकि पवन दलाल बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि मरीज के परिजन से 1 लाख रुपए में बेड देने के आरोपियों से डील हुई थी। इसी के लिए 10,000 की पहली किस्त ली जानी थी। तभी एसबी की टीम ने सूचना के आधार पर इन्हें दबोच लिया। यूपी में शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी का भयावह रूप दिखने लगा है। जनपद में एक गांव में पिछले 15 दिनों में 16 मौतें हुई हैं, जिसके बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम न होने से संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन उसमें इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन अभी तक इस गाँव की ओर से मुँह मोड़कर बैठा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।